हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, ये एक न्यू अनसॉल्व्ड स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है माय स्ट्रेंज हीरो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको ह्यूमन बेस्ड स्टोरी भी चाहिए तो प्लीज उसके लिए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली टेकुक पर बेस्ड स्टोरी है। सो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मूवी। ये है जियोन जंगकुक, वर्ल्ड के बहुत बड़े के-पॉप आर्टिस्ट। इन्हें लोग इंटरनेशनल प्लेबॉय के नाम से भी जानते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिए। ड्राइवर, कार पार्क कर दो। हे गाइस, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो सुनिए, हम छेक है इंटरनेशनल प्लेबॉय एंड वो रहे मेरे डैड मिस्टर किम नामजून, अ परफेक्ट बिजनेसमैन। अन्यगामी, मेरे बारे में मेरे बेटे ने तो आप लोग को बता ही दिया होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फैमिली में और कौन कौन रहता है। तो मेरे बड़े बेटे से तो आप मिल चुके हैं, जियोन जंगकुक। आपने उससे उसका इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया होगा, तो अब हम आपको मिलवाते हैं मेरी प्यारी सी स्वीट सी वाइफ जिन से। जंगकुक की मदर अ गुड हाउसवाइफ एंड परफेक्ट लेडी। अरे क्या बुराई कर रहे हैं आप मेरी आने से? हाँ, माय बुलेट प्रूफ आर्मी, आप ना इनकी बात जरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। इन्हें ना बस मेरी बुराई करने को बोल दो। वैसे आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं इतनी फेमस जो हूँ, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ, मैं तो हूँ ही इतनी सुंदर। मेरे जैसे सुंदर शायद ही होगी कोई इस दुनिया में। वैसे ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी सुंदर हूँ। वैसे ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, तो चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मेरे छोटे बेटे सुगा से। ओके, जंगकुक से 1 महीने छोटे उनके भाई मिन्योंगे उर्फ सुगा। हेलो आमी, मेरी प्यारी सी क्यूट सी वर्ल्ड वाइड हैंडसम मॉम ने आपको तो मेरे बारे में बता ही दिया होगा, तो चलिए अब मैं भी कुछ अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कितना हैंडसम, कितना क्यूट और कितना स्वीट हूँ, तो मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसे ही पता है। लड़कियां मरती हैं मुझ पे, सब कहती हैं यूंगी मैरी मी, बट मैं किसी को भाव नहीं देता। और मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ ये तो आप लोग जानते ही होंगे, देख सकते हैं आप मेरे कारनामे। अब हम देखते हैं इस मूवी की सेकंड फैमिली को। ये है किम तायोंग उर्फ तेते, हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड। हाय गाइस, माय नेम तेते, आई एम गुड गर्ल। जैसा कि ऑथर ने आप लोगों को बताया मेरे बारे में, वो सब बिल्कुल सच है। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, तो मैं अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को मेरी प्यारी सी स्वीट सी छोटी सी सिस्टर से मिलाना चाहती हूँ, जो मुझसे बस 15 दिन की छोटी है। जैसा कि ताई ने बताया, ये है ताई की छोटी सिस्टर जेनी। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बट ताई से कम। हाय गाइस, मेरे बारे में तो मेरी उन्नी ने आपको बता ही दिया होगा। वैसे तो मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बट मेरी उन्नी से कम। आपको तो पता ही है वो वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। जेनी, अब रहने भी दे, क्या कर रही है? हाँ ते, बस 2 मिनट। गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ताई को ताई क्यों कहा। पहले तो मैं उसे उन्नी बोल रही थी। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं और ते हम दोनों एक दूसरे से बस थोड़े से छोटे बड़े हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। हाँ, मैं कभी कभी उसे दी बोल देती हूँ या फिर उन्नी बोल देती हूँ, क्योंकि वो मुझसे 50 डेज बड़ी है। स्वामी बाय बाय, अभी के लिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। स्वामी, इन्हें इनका काम करने देते हैं। हम चलिए हमारे स्टोरी के थर्ड फैमिली से मिलते हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पता होगा, क्योंकि स्टोरी और इंट्रोडक्शन दोनों साथ में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप इसे स्किप मत करिएगा, देखते रहिए, क्योंकि दोनों साथ में ही चल रहा है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन समझकर इसे हटा दें। ये है जियोन जेसुक उर्फ जेहोप। आप लोगों को ऑथर ने मेरा नाम तो बता ही दिया होगा, तो मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ और बताता हूँ। मैं कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी कंपनी का नाम कोरिया की टॉप 10 कंपनीज में से नंबर 2 पे आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो किम नामजून है।
इन सब में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, मेरी फैमिली में 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं रहता। तो चलिए मैं आप लोगों को मेरी सिस्टर से मिलाता हूँ, मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी सिस्टर जिमिना। ये है पाक जिमिन और जिमिना। हेलो, मेरा नाम जिमिन है। मेरे भैया ने तो आप लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं बहुत टैलेंटेड एंड सिंपल गर्ल हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और सुंदर तो मैं हूँ ही, वो तो मेरी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता है। हमारी फैमिली में बस हम 2 लोग रहते हैं, और जैसा कि मेरे भैया ने आपको बताया कि कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है जियोन कंपनी, जिसके ऑनर हैं आरएम एंड सीईओ हैं मिस्टर जियोन जंगकुक। मैं वहाँ पे काम करती हूँ, एंड मेरी एक फ्रेंड ताई है, वो भी वहाँ पर काम करती है मेरे साथ, और उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम जेनी है, वो मेरी कंपनी में यानी मेरे भाई की कंपनी में काम करती है। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊँ, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम युंगी है। वैसे आप ये किसी को बताइएगा मत। अब हम देखते हैं ताई साइड। क्या यार, कंपनी में फिर से उस सड़ों का मुंह देखना पड़ेगा। ताई तू भी ना अजीब है, तू प्यार भी करती है तो उससे जैसे तूने कभी तक देखा ही नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल प्ले बॉय जैसे तूने आज तक कभी नहीं देखा। जीनी तू ना अपना मुंह बंद रख, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं जा रही हूँ, तू भी चली जाना। हाँ मैं भी जा रही हूँ, जाती हूँ। वैसे तू ना अपने उस प्ले बॉय को छोड़कर एक बार जंगू के बारे में सोचना जरूर। क्या तू भी कितने अकड़ू है वो, माना वो बहुत हॉट है, बट मैं तो मेरी जेकी से ही प्यार करती हूँ ना। क्या बात है, वैसे तूने मान ही लिया कि जंगकुक सर बहुत हैंडसम है। वैसे क्या तू ये जेकी जेकी लगा रखा है, कभी देखा तूने उसे? नहीं, बट मैं जेकी से ही प्यार करती हूँ। और अब तो जा। हाँ जा रही हूँ, बाय। इसके बाद ताई जियोन कंपनी के लिए निकल जाती है और जेनी होप कंपनी। सर आपने जो काम दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी फाइल्स भी रेडी हो गई हैं, तो मैं क्या करूँ अब? ओके ठीक है, तुम रख दो, मैं देख लूँगा। और अभी तुम फ्री हो तो ये फाइल भी चेक कर लेना। ओके सर, मैं चलती हूँ। वेट, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं बैठकर काम करोगी, क्योंकि ये फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे भी देखनी है साथ में। बट सर मैं बाहर भी तो काम कर सकती हूँ, और मैं कोई गलती नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। तुम यहाँ काम करना चाहती हो या नहीं? ओके फाइन, मैं करूँगी। गुड, काफ़ी जल्दी समझ गई। सो जितना कहा है उतना करो। खड़ूस कहीं के अकड़ू, समझती ही है खुद को। हाँ ये बैठा के काम करवाएंगे मुझे, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुरंत डांट लगा देंगे। ऐसे तो मुझे इतना डर लगता है कि मैं यहाँ बैठकर काम तो दूर की बात है, खाना भी ना खा पाऊँ, सांस भी ना ले पाऊँ। चल ताई, काम पे लग जा, जितनी जल्दी तू काम खत्म करेगी उतनी जल्दी यहाँ से जा पाएगी। ओह स्वीटहार्ट, तुम्हें नहीं पता तुम अभी जिसे गाली दे रही हो और जिससे इतना डर रही हो उसी से तुम बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हो। बस तुम्हें पता नहीं है कि वो दोनों इंसान मैं ही हूँ, बट कोई नहीं स्वीटहार्ट, मुझे तो पता है ना। सो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम इतनी ब्यूटीफुल हो बेबी गर्ल, तुम्हें देखकर कौन खुद को कंट्रोल कर सकता है? हाँ ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? लगता है ताई तुझे डांट फिर से पड़ने वाली है। हाँ ये तो मुझे ऐसे घूर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी खा जाएंगे। क्या करूँ? हाँ आइडिया। सर मुझे ना पानी पीना है तो मैं पी के आती हूँ, बस 2 मिनट। ओके बस इतनी सी बात, ये लो पानी। दिन ताई पानी पीती है और सोचती है ये खड़ूस मुझे जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी भी यहीं दे दिए, हो गया, अब काम कंटिन्यू करो। तभी वहाँ ले जाती है। हाय जंकुक, हाँ बेबी मैं आ गई, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आ गई महारानी, ले ज्यादा पिज्जा। पता नहीं ये जंकुक सर से इतना चिपकती क्यों रहती है। वैसे मुझे क्या, हे यू लड़की, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? मुझे मेरे बेबी से कुछ बात करनी है। हाँ बोल तो ऐसे रही है जैसे ये कहीं की महारानी हो और मैं इनकी दासी। और जंकुक सर, इन्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना जंकुक बेबी सुनकर। वैसे मैं इतनी पैनिक क्यों हो रही हूँ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ताई क्या कर रही है, तो खुद को कंट्रोल कर। इससे पहले मैं गुस्से में इस लीजा द पिज्जा का किडनी फेफड़ा सब बाहर ना निकाल दूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। देन ताई वहाँ से चली जाती है एंड लीजा
जंकुक, तुम्हें नहीं लगता मैंने ताई को कुछ ज्यादा ही जेलस कर दिया? गुस्सा दिखा था तुमने उसका, ऐसा लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। भले ही उसे पता ना हो कि तुम ही जेके हो, बट प्यार तो वो तुमसे ही करती है ना, तो थोड़ी सी पैनिक तो होगी। बात तो तुम्हारी सही है। वैसे तुम यहाँ कुछ काम के लिए आई थी क्या? आमी, जंकुक और लीजा दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं और इनको ताई के बारे में सब कुछ पता होता है। नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था, मैं यहाँ बस ताई को देखने आई थी। वैसे तुम बहुत ज्यादा बताते हो ना उसके बारे में, तुम्हें बस देखने आई थी, वो आखिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है क्या? और आज पता चला कि तुम ताई के बारे में जितना बताते हो ना, वो ना उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या खूबसूरती है उसकी, लाइक अ ब्यूटीफुल एंजल। बस बस, तू अपनी काली जुबान से मेरी बेबी पर नजर मत लगा, समझी? क्या बोला तुमने? कुकी के बच्चे, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे काली जुबान बोल रहे हो। तुम्हारी तो सर, हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है। ये है यूजिन, जंगो के असिस्टेंट। ओके, गुड जॉब, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। आमी, एक साल पहले जंकुक ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी जिन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त ताई भी वहाँ पे थी और तब से हमारी ताई जेके से प्यार करती है। उस वक्त ताई ने जंकुक को देखा नहीं था, इसलिए उन्हें बस उनका नाम ही पता है और वहाँ पर सब लोग उन्हें जेके नाम से जानते हैं, तो वो भी बस उसी नाम से जानती हैं। लीजा, आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए, सो तुम चले जाओगी या मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। ओके, बाय। बाय। ताई, तुम्हें तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं करना क्या? ओके सर, मैं आ रही हूँ, बस 10 मिनट। क्यों, ऐसा क्या कर रही हो तुम जो तुम्हें यहाँ आने में के लिए 10 मिनट चाहिए? सर, बस 10 मिनट में मैं पक्का आ रही हूँ, वो मेरी बहन का कॉल आया है तो मैं बस बात करके आ रही हूँ। ओके ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करना। आमी, ताई ने जंकुक से झूठ बोला होता है कि वो अपनी बहन से बात कर रही हैं, एक्चुअली वो काई से बात कर रही होती हैं। काई इस मूवी का आप विलन समझ सकते हैं, जो हर बार ताई को कॉल करके परेशान करता रहता है। ओके सर, मैं बस 10 मिनट में तुरंत आ रही हूँ। हेलो काई, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे फिर से कॉल करने की? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कॉल मत करना, तुम समझ नहीं आता क्या तुम्हें? बेबी गर्ल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पीछा मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कभी नहीं, तुम बस मेरी हो, समझी? बस मेरी। आई लव यू सो मच बेबी गर्ल। क्या प्यार? तुम इसे प्यार बोलते हो? इसे प्यार नहीं कहते, समझे तुम? और जबरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सो मुझे कॉल करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, समझे तुम? और मैं कॉल कट कर रही हूँ, आगे से मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? ये बोलकर ताई कॉल कट कर देती है और जंको के केबिन में फाइल कंप्लीट करने चली जाती है। सो अब हम देखते हैं आगे। मे आई कम इन सर? कम इन। वो फाइल कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा लेट लगेगा तो मैंने उसे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैं अपने काम के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और तुम्हें ये दूसरी वाली कॉल करनी है। सो लो। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको करना पड़ा। अच्छा अगर हाँ तुम इसे कंप्लीट करोगी या ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? हाँ मैं कर रही हूँ ना। सुधाई अपना काम कंप्लीट करने लगती हैं, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे ऑफिस की लाइट्स चली जाती हैं और ऑफिस में हर जगह से बंद होने के कारण पूरा अंधेरा हो जाता है। ताई को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो जाके जंगू को हक कर लेती है एंड सर प्लीज डोंट लीव मी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। काई के साथ ऐसा काफी बार हो चुका होता है कि काई उनके रूम में आ जाता है और फिर रूम का लाइट बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है। इसलिए काई को यही सब सोचकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उससे जस्ट पहले काई ने उन्हें कॉल किया था। और यही सब सोचकर काई रोने लगती है, उन्हें लगता है कि काई वहाँ भी आ गया है। काई, काई रिलैक्स, काई रिलैक्स, क्या हुआ तुम्हें? कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, यही हूँ। ओके रिलैक्स। देन जेके अपने फोन का टॉर्च जलाते हैं और बोलते हैं ताई सी मैंने टॉर्च जला दिया है, सो अब डरने की जरूरत नहीं।
सो तुम अब मैं जा सकता हूँ, मुझे लाइट ठीक भी तो करवानी होगी। ओके, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अकेले नहीं रहूंगी, फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो क्या हुआ, ये टार्च इतनी छोटी सी तो है। ओके ठीक है, तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, तुम बोल देती तो वैसे भी मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता ना। मैं कहाँ रो रही हूँ? हाँ, तुम कहाँ रो रही हो, वो तो मैं हूँ जो मुझे ऐसा ही बस दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, तुम मुझे छोड़ोगी तो हम चलेंगे ना। घंटाएं जंगों से अलग हो जाती हैं और कहती हैं अब चलें। नहीं, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। मैं यूनू से बोल दे रहा हूँ, वो सही करवा देगा, वो देख लेगा। धन जंगोक यूनू को कॉल करने के लिए साइड में जाते हैं और टाइप उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या कर रही हो तुम? आपने कहा था आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, फिर भी जा रहे हो, अब बहुत बुरे हो। हाँ तो मैं रूम से बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ ना। ओके ठीक है, रुको यहाँ पे। यूनू, क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तुमने लाइट्स का कुछ किया नहीं। सर मैं बस वही कर रहा हूँ, बस 5 मिनट और लगेंगे, लाइट्स बन जाएगी बस जल्दी। ओके ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। क्या कहा उन्होंने, कब तक बनेगी लाइट और कितना टाइम लगेगा? क्यों ना ताई को थोड़ा परेशान किया जाए। लगभग 1 घंटे या 2 घंटे लग सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। अब शॉर्ट सर्किट हुआ है तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तब तक तो रात भी हो जाएगी, फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? डोंट वरी, सब तो चले गए हैं। कोई बात नहीं, तुम आज यहीं रह लेना। हाँ, इतनी बड़ी ऑफिस में मैं यहाँ अकेले कैसे रह पाऊंगी? अगर कहीं भूत आ गया तो? कितना सोचती हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी लाइट आ जाती है और टाई कहती है, हाँ लाइट तो आ गई, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था कि लाइट 2 घंटे में बनेगी। नहीं, मैंने तो सच बोला था। अब इतनी जल्दी बन गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे अच्छी बात है ना। आपकी फाइल मैं कल कंप्लीट कर दूंगी, अभी मैं घर जा रही हूँ। ओके वेट, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दिन वो दोनों चले जाते हैं और जंग गुप्ता को उनके घर पे छोड़ देते हैं और खुद अपने घर पे चले जाते हैं। मॉम, डैड, मैं आ गया। हाँ, हम तुम्हारे वेट कर रहे थे, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। ओके डैड, चलिए। जंगुक, वो एग्रीमेंट तो तुम्हें याद ही होगा ना, तो आज ही वो दिन है। तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर किसी से शादी करनी होगी, वरना तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तुम्हें पता है ना। हाँ डैड, मुझे सब याद है। गिनू, सारी फाइल्स, सारे पेपर्स रेडी रखो। ओके सर। डैड, डोंट वरी, मेरी शादी कल ही होगी। पर जंगुक, लड़की। डैड, उसकी चिंता आप मत करिए, मैंने देख रखी है। अदर साइड पे। जेनी, आ गई तुम। वैसे तेरा आज का दिन कैसा गया? मेरा तो हर दिन अच्छा ही होता है जेहूब के साथ। ये बोलकर जेनी अपने रूम में चली जाती है। ये लड़की भी ना, बस जेहूब 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 सारा दिन कहती रहती है। हाँ, मैं भी कौन सी काम हूँ, मैं भी तो जेगी जंकुक इन दोनों में ही फंसी रहती हूँ। देन ताई भी जाके सो जाती है और अदर साइड जंकुक के घर पे भी सब सो जाते हैं और जेहूब के घर पे भी। आई थिंक शादी की सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, राइट? यस सर, सब कुछ हो गया है, बस गेस्ट आने बाकी हैं और आपका और ताई मैम का। ये रहा वेडिंग हॉल, आप खुद देख सकते हैं अच्छे से डेकोरेट हुआ है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसे सही करवा देंगे। ओके सर। परफेक्ट, काफ़ी अच्छे से तैयारी की गई है। वैसे सब कुछ सही है, बस अब तुम सारे गेस्ट को बुलाने की तैयारी करो और मैं ताई को लेकर आता हूँ। जी नहीं, आज मैं जल्दी जा रही हूँ, जंकुक सर ने पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी बुलाया था और अपने घर पे मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी जाना। ओके ओके ठीक है, तुम जाओ। देन ताई जंकुक के घर पे चली जाती है और ताई के जाने के बाद देखते हैं। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ना, इसीलिए।
ओह वैसे सर आज किसी की शादी है क्या? पूरा हॉल एकदम डेकोरेट हुआ है, मैंने देखा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे तुम्हें वो सब पसंद है? हाँ शादी तो है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, क्योंकि बिना तुम्हारे शादी कैसे होगी? हाँ सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मेरे बिना शादी क्यों नहीं हो सकती? मेरी शादी थोड़ी हो रही है। अच्छा तो फिर ये किसकी शादी हो रही है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये वो डेकोरेशन हमारी शादी की है। सो ये वेडिंग ड्रेस है, इसे पहनकर नीचे आ जाना। हाँ क्या कहा आपने? आपसे शादी मेरी? मतलब ये हमारी शादी है? मतलब आप होश में तो हैं? मैं आपसे शादी क्यों करूंगी भला? अब मैंने कब कहा मैं आपसे शादी करूंगी? हाँ मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बस बता रहा हूँ ड्रेस पहन के नीचे आ जाना, वरना वरना क्या? हाँ क्या कर लेंगे आप? मैं नहीं आ रही नीचे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, समझे? आप बहुत बुरे हो, मुझे पता नहीं था आप इतने बुरे हो, वरना मैं आती ही नहीं यहाँ पे। आप अगर मुझे पता होता कि आप मुझे इसलिए बुला रहे हैं, समझे? मैं नहीं आऊँगी, आपको जो करना है कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीचे नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी बस। शायद तुम्हें अपनी बहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसीलिए तुम आने से मना कर रही हो। वैसे चाहो तो कॉल करके देख सकती हो उसे। क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आपने मेरी बहन के साथ क्या किया? हाँ कहाँ है वो? आप बताइए मुझे, कहाँ है वो? आ, अभी तक तो कुछ नहीं किया है, पर अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो जरूर कुछ हो सकता है। देखिए आप मेरी बहन को कुछ मत करिए प्लीज। ओके ओके आई एम रेडी, मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ओके मैं वेट कर रहा हूँ, फिर इसे पहन के नीचे आ जाना, थोड़ा जल्दी करना। आमिर जंगकुक ने जेनी को पहले कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी और ताई की शादी है और वो वहाँ पे आ जाए, और अगर उसे ताई कॉल करे तो वो कॉल को पिक ना करे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? मुझे शादी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ताई तो शादी कर सकती है, तो डर मत। तो उन्हें उन्हें तुम्हें शादी की बात बताऊंगी। देन ताई रेडी होके नीचे चली जाती है। सब ताई को ही देख रहे होते हैं, और फिर जंगकुक वहाँ पे आके ताई का हाथ पकड़कर ताई के साथ जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसे ही शादी हो जाती है, और फिर ताई वहाँ पर जेनी को देखती है और बोलती है, जेनी तुम यहाँ कैसे आई? और तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? कुछ हुआ तो नहीं? दी 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 रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वैसे आप तो बड़े छुपे तब निकले, शादी भी कर लिया और मुझे पता ही भी नहीं। अगर मुझे जीजू ने नहीं बताया होता तो फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता। ताई जेनी को उन सब के बारे में कुछ नहीं बोलती है, और बस बोलती है कि तो क्या हुआ, मैंने नहीं बताया और जंकू ने तो बता दिया ना, तो वो बताया, मैं बात तो एक ही है। ऐसे ही सभी बातें करते हैं, और फिर सारी धीरे धीरे सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं, सारी रस्में कंप्लीट हो जाती हैं, और फिर कुछ टाइम बाद देविता मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। वैसे तुम थक गई होगी ना, तो अब जाओ तुम जंगल के रूम में आराम करो। ओके हम कल बात करेंगे। हाँ बेटा हम सभी बहुत खुश हैं, और अब तुम जाओ। देन ताई जंगल के रूम में चली जाती है, और कुछ टाइम बाद जंगल भी रूम में जाते हैं, और वहाँ जाकर जंगल कैसे कहते हैं डोंट वरी मैं नहीं सोया, और वो एक पिलो लेते हैं और फिर अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। हाँ मुझे छोड़कर चले गए, ऐसे कैसे चले गए? इसीलिए इसीलिए मैंने मुझसे शादी की थी। हाँ अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, क्या करूँ मैं अकेले नहीं सो सकती। हाँ ये कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? माना मैं सिर्फ अपने प्यार नहीं करती, बट तो क्या हुआ अगर मैं जेके से प्यार करती हूँ? मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, और फिर मुझे तो किसी से शादी करनी ही पड़ती, तो इनसे सही तो फिर ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
मैंने तो बस इसलिए मना किया था क्योंकि मैंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मेरी शादी के लिए। हाँ, इनका रूम तो यही है, तो फिर ये गए कहाँ? चल ताई, अभी तो सो जा, उन्हें बाद में देख लेना। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इसके बाद ताई यही सब सोचते हुए सो जाती है और रात में कौन है? कौन है यहाँ? देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज सामने आ जाओ, प्लीज। कौन है? प्लीज। ताई डर जाती है क्योंकि वो सो रही होती है, तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे टच कर रहा हो, इसीलिए वो उठ जाती है और फिर बाहर जाके जंगल को ढूंढने लगती है। इतने बड़े घर में मैं कैसे ढूंढूं इन्हें? कहाँ गए जंगल? तभी ताई ढूंढते ढूंढते जंगल के रूम के बजाय उनकी मॉम के रूम में चली जाती है और फिर जंगल, क्या आप यहाँ हैं? जंगल। अरे ताई बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, आंटी, जंगल। ताई बेटा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और फिर बोलो क्या बात है। बताओ क्या कहा जंगल ने? तुम्हें कुछ कहा क्या? चलो मैं देखती हूँ उसे। आंटी, वो पता नहीं कहाँ चले गए, तब से आ नहीं रहे। मैं ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिले। मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था, तो इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए आ गई। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को छोड़कर जाने की? कितना रो रही है वो। चल देखती हूँ मैं उसे, अभी बताती हूँ। चंकू, उठ, सो रहा है तू? मेरी प्यारी सी बच्ची उधर इतना रो रही है और तू यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा है? हाँ, चंकू को देखकर डर कर उन्हें हाँ कर लेती है और रोती रहती है। तभी जिन कहती है, क्या कर रहा है तू? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? देख तू, देख उसे कितना रो रही है वो, तुझे पता भी है? तुझे तो मैं कल देख लूंगी, फिलहाल तू रूम में जा। देन जंगकुक टै को लेकर रूम में चला जाता है और फिर सिद्धार्थ, क्या हुआ? अब तुम इतना रो क्यों रही हो? अब तो हर जगह उजाला है, ये घर है, यहाँ पर मॉम भी है, हर कोई है, फिर अब तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? जंगकुक, रूम में कोई था जो मुझे टच कर रहा था। हाँ, जब मैं सोई हुई थी तब। व्हाट? ताई, आर यू सीरियस? रूम में कोई था? आपको मजाक लगता है? मैं सच कह रही हूँ, सच में कोई तो था। ताई, आई थिंक तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा, बट रियली यहाँ कोई नहीं है, तुम सो जाओगे। ओके ठीक है, पर आप यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे? हाँ ठीक है, मैं यहीं हूँ। सिद्धार्थ, तुम समझ नहीं रही हो, मैं यहाँ से क्यों गया था? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो मैं सोच रहा था तुम्हें सोफे पे नींद तो आएगी ना। हाँ, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाइए। नहीं, तुम सो जाओ, वैसे भी अब 3 बज रहे हैं सुबह के, तो किसे नींद आएगा? उसके बाद जंको कुछ काम करने लगते हैं और ताई सो जाती है। ताई, 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 अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। देन जेके रेडी होके नीचे चले जाते हैं और फिर ताई भी नीचे जाती है। ताई, अभी तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ओके, वैसे भी मैं आज नहीं जाने वाली थी। आप बातें हो गई हो तो चलो सब लोग नाश्ता कर लो। देन सभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद, हेलो भाभी, मेरा नाम सुगा है। मैं ना जंकू भाई का छोटा भाई हूँ, आपको तो पता ही होगा। वैसे मैं ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, बस 1 मंथ। वैसे मैं बहुत हैंडसम भी हूँ, पर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हाँ, अच्छा है। वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ये तो मुझे भी पता है और दिख भी रहा है। देन सभी ऐसे ही बातें करते हैं और जंगल ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही सबका काम चलता रहता है एंड आफ्टर सम टाइम शाम हो जाती है और जंगल ऑफिस से घर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। आगे आप आज इतनी जल्दी? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या?
मैंने ऐसा कब कहा? ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ताई के फोन पे किसी का कॉल आता है, वो देखते हैं तो वो काय होता है। तो काय का कॉल देखकर ताई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कॉल को कट कर देती हैं। बट वो बार बार आ जा रहा था तो जंको कहते हैं, ताई किसका कॉल है? तुम पिक क्यों नहीं कर रही? बार बार कट क्यों कर दे रही हो? कहीं तुम्हारी सिस्टर जेनी हुई तो? हाँ जेनी है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। तभी फिर से कॉल आता है तो जीके कहते हैं, ताई आई थिंक तुम्हें कॉल पिक कर लेनी चाहिए, हो सकता हो कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो। तभी ताई जंको को बता देती हैं कि वो किसका कॉल होता है। क्या आप एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं? नहीं है मेरी बहन का कॉल, वो काई है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है कॉल करके। क्या काई? और ये कौन है? वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, वो बोलता है वो मुझसे प्यार करता है, वो हर बार मुझे कॉल करके परेशान करता रहता है। मैं क्या करूं? मुझे इसका कॉल नहीं उठाना, मुझे नहीं बात करनी उससे कुछ भी। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ओके डोंट वरी, फोन मुझे दो, मैं देखता हूँ इसे, इसकी हिम्मत कैसे है मेरी वाइफ को परेशान करने की। हेलो यू नो, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उस नंबर की सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास चाहिए। ये कहकर ठीक है कॉल कट कर देते हैं और यू नो अपना काम करने लगते हैं। ताई अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओके। ये सुनकर ताई बहुत खुश हो जाती हैं और जंकुक को किस करके बोलती हैं, आई लव यू माय बनी, आई लव यू सो मच। अरे इतनी जल्दी? लव यू टू स्वीटहार्ट। बेबी गर्ल तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे किस करके कितनी बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें आज रात को मिल जाएगी। ओके देन फिर मैं रूम में जा रही हूँ, आप आ जाइएगा, वैसे सब सो गए हैं। धन ताई अपने रूम में चली जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि काय के बारे में उन्होंने जंको को बता दिया। अब उन्हें काय से छुटकारा मिल जाएगा, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आप खुद देख सकते हैं। ताई कयामत लग रही हो तुम तो। ताई डांस करने में इतना बिजी होती हैं कि वो जंको को ध्यान नहीं देती और जंको उन्हें बस देखते ही रहते हैं। आप यहाँ कब आए? ओह स्वीटहार्ट, तब जब तुम यहाँ इतना सेक्सी डांस कर रही थी। हाँ चुप करिए आप, सीमलेस कहीं के। ओह क्या कर रहे हैं आप? ओह स्वीटहार्ट पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई आ गया तो कौन सा मैं किसी और की वाइफ के साथ कुछ कर रहा हूँ, एंड देन आप खुद ही देख सकते हैं। सो आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला स्वीटहार्ट। देन जंकुक ताई को आप खुद ही देख सकते हैं। आई मैं बोल नहीं रही हूँ, आप देख लीजिए। आमी आप घूर क्या रहे हैं ऐसे? अब
मत देखिए, आप आगे नहीं है, बस इतना ही था। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी मतलब 2 मंथ बाद। आफ्टर 2 मंथ बाद सुगा जिमिन एंड जिनी जेहोप का भी शादी हो जाती है और फिर ये लोग बहुत हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। स्वामी, इस स्टोरी का एंड यही है। ये स्टोरी यहीं तक था। अगर आपको ह्यूमन बेस्ड स्टोरी भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I purple you